शहबाज हुकूमत ने महंगाई में पिसे अवाम को मजीद पीस दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 85 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 248 रुपये 74 पैसे मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 23 पैसे का इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 276 रुपये 54 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। लईक रहमान से मजीद जानेंगे। जी लईक। जी, मौजूदा हुकूमत की तरफ से जो IMF के साथ मुज़ाकरात के बाद तय किया गया था पेट्रोलियम लेवी आयद करने का, उसके तहत फैसला करते हुए 10 रुपये पेट्रोलियम लेवी आयद की गई है पेट्रोल पर और 5 रुपये के तनासब से हाई स्पीड डीजल, मट्टी के तेल और लाइट डीजल पर आयद की गई है। लेकिन जो सबसे बदकिस्मती का पहलू है कि इंटरनेशनल प्राइसेस में आने वाले कमी और डॉलर रेट के नतीजे में जो कमी बेशी हुई है, रुपया जो बेहतर हुआ है, उसको अवाम को मुंतकिल नहीं किया गया। हालांकि उस सूरत हाल को देखते हुए डॉलर की जो कीमत कम हुई थी और इंटरनेशनल प्राइसेस जो कम हुई थी, उसके नतीजे में कीमतों को बरकरार भी रखा जा सकता था। लेकिन इसके बरक्स हुकूमत की तरफ से कीमतों में 13 रुपये से 19 रुपये तक मुख्तलिफ जो शरह हैं उनको नाफिज किया गया है और अब मजमूई तौर पर पेट्रोल की कीमत 14 रुपये 85 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 248 रुपये 74 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 23 पैसे इजाफा किया गया है और उसकी कीमत 276 रुपये 54 पैसे हुई है। मट्टी के तेल की कीमत में 18 रुपये 83 पैसे का इजाफा सामने आया है और नई कीमत 230 रुपये 26 पैसे मुकर्रर की गई है, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 18 रुपये 68 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है और नई कीमत 226 रुपये 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है, जिसका इतलाक अब अगले 1 घंटे तक यानी 12 बजे के बाद होगा। ये दोबारा दोहराता चलूं कि पेट्रोलियम लेवी पेट्रोल पर 10 रुपये आयद की गई है फी लीटर, जबकि मट्टी के तेल, हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल पर 5 रुपये आयद की गई है और इसके अलावा GST की शरह भी मुख्तलिफ हिसाब किताब से तनासब से आयद की गई है, जिसके नतीजे में ये तमाम इजाफा चारों प्रोडक्ट्स में हुआ है। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 85 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है। नई कीमत 248 रुपये 74 पैसे है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 23 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आलमी मंडी में इस वक्त तेल की कीमत जो है वो नीचे आ रही है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है डॉलर के मुकाबले में। इस सब का रिलीफ आवाम को नहीं दिया गया, लेवी लगा दी, 14 रुपये पेट्रोल पर बढ़ा दिए। देखो यार, बात आपको मालूम होना चाहिए कि 855 बिलियन रुपए इन्होंने कहा है पेट्रोलियम लेवी की मद में ये लेंगे और उसके बाद ये भी कहा है कि हम लोग ऑब्वियसली सेल्स टैक्स भी लगाएंगे। तो ये बेशक जितनी मर्जी नीचे आ जाए प्राइसेस अभी आना भी शुरू हो जाए, 855 बिलियन आप अंदाजा कर लेना। वो तो जनाब ये तो 40-50 रुपए जो है वो पर मंथ की जो है पर लीटर जो है ये बढ़ाएंगे। तो ये आवाम को बड़ी जल्दी रिलीफ नहीं देने वाले अनलेस कि आप पेट्रोल प्राइसेस आप 70-80 पे आ जाए। तो अभी तो ये जो है ये तो अभी बड़ा इन्होंने शुरू जो बड़ी वो किया है, मॉडेस्ट शुरू हुआ है। 10 रुपए के साथ उन्होंने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई है और डीजल में 5 रुपए और बाकी में 5 रुपए। ये तो आप देखेंगे ये बहुत ऊपर जाएगी। शौकत तरीन साहब, कल फ्लोर ऑफ द हाउस पर वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हमने फ्लोर से मंजूरी ले ली है लेकिन फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं रखते, और आज एक ही दिन बाद वो अपने ही बयान से मुकर गए। ये किस तरह की मैनेजमेंट है ओवरऑल? वो तो आप जानते ही हैं किस किस्म के ये लोग हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखो उन्होंने 10 रुपए की बात की थी कल, आज भी उन्होंने 10 रुपए की बात वो किया, उस तरीके से तो उन्होंने वही शुरू किया। मेरा कहना तो वो फर्क है। मेरा कहना ये है कि 10 रुपए अगर हर महीने ये बढ़ाएंगे तो उससे ये 855 अरब रुपया इकट्ठा नहीं होगा। ये इनको बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी और ये 50 रुपए 3 लीटर पे बहुत जल्दी जाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद सेल्स टैक्स जो है वो भी 17% है, अभी तो इन्होंने पता नहीं 2-3% ही लगाया होगा। तो अवाम को जो समझ रहे हैं ना कि रिलीफ आ जाएगी और ये अभी पेट्रोल प्राइसेस जो है 122-23 डॉलर पर बैरल से 117 पे थी, 113 पे थी, वो अब वो देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा शौकत तरीन साहब, यही सिनेरियो आपके पास होता, आप इन ऑफिस होते, डॉलर जो है वो मुस्तहकम, रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले मुस्तहकम हो रहा होता, आलमी मंडी में तेल की कीमतें नीचे आ रही होती, IMF की कड़ी शर्तें भी अपनी जगह होती, तो आप क्या तरीक़ाकार अपनाते कि ये सूरत हाल ना होती?
دیکھو یار پہلی بات جو ہے کہ ہم کو اتنی بڑی لیوی کے اوپر ہم نے اگریمنٹ ہی نہیں کرنا تھا، کیونکہ ہم نے تو ویسے ہی ریونیو بڑھا دینے تھے. انہوں نے بڑی مشکل سے 7,470 بلین کے اوپر لے گئے ہیں اتنے ٹیکسز لگا کے. ہم نے تو پہلے ہی 8,000 جو بلین جو ہے وہ کرنا تھا. ہمارے پاس تو پیسے زیادہ ہوتے ہیں. ہم نے تو ان کو ریلیف دینا تھا اس طریقے سے جیسے کہ نیچے آتی ہیں ہم ریلیف دینا شروع ہو جاتے. لیکن شروع میں بھی اتنا نہ بڑھاتے نا. ہم رشین آئل لیتے، اس کا ڈسکاؤنٹ لیتے، اس کے بعد ہم یہ اپنا جو ہے ٹارگیٹ سبسڈی کرتے، چھوٹے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے، اور بڑوں کو ٹھیک ہے ہم لگاتے ہیں ان کو جو صحیح پرائس ہے. لیکن اس کے بعد جو ہمارے پاس جو پرائز آنا تھا ایڈیشنل ریونیو، وہ جس طرح پچھلی دفعہ ہم نے ڈائیورٹ کیا تھا اسی دفعہ بھی ہم ڈائیورٹ کرتے. اس میں 500 ارب روپیہ ہم نے زیادہ اکٹھا کرنا تھا پروونسز نے اور سینٹر نے. تو ہم نے یہ مل کے پروونسز اور سینٹر نے اپنے پیسے ڈائیورٹ کرنے تھے، 200-300 بلین جو ہے اس سائڈ پہ کرنا تھا. تو ہم یہ تو کرتے ہی نا. ٹھیک ہے. اچھا شوکت طرین صاحب، اگر رشین آئل آ جاتا ہے جس طرح سے مشاورت سے شروع کر دی گئی ہے، تو کیا صورتحال ہے ریلیف دینے کی، یا اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مدد نہیں ملے گی؟ نہیں، اس سے مدد تو ملنی چاہیے نا یار. دیکھو ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کتنا ان سے آئل لیتے ہیں، کتنا مطلب اوور آل ان کا جو 100% جو 100 روپے کا اگر آئل امپورٹ کرتے ہیں اس میں یہ وہ کتنا کریں گے. لیکن اگر فرض کریں ہر جو بیرل کے اوپر جو وہ آتا ہے لیٹر کا، وہ تقریباً 50 سے 55 روپے فی لیٹر جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. تو آپ اندازہ کریں نا جتنا یہ زیادہ کریں گے وہاں سے اتنا ریلیف عوام کو زیادہ جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شوکت طرین صاحب آپ کے وقت کا.